Hello friends, good morning. My name is MK Rajput and I welcome you to my YouTube channel English with MK Rajput. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर रही हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैक और रोजी की टेंशन से। एक्चुअली रोजी को शॉपिंग के लिए जाना होता है तो वो जैक को फ़ोन करती है कि भाई मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो चलेगा क्या मेरे साथ। तो जैक बोलता है ठीक है मैं अभी आता हूँ। तो जैक तैयार होता है, पहुँचता है रोजी के पास। तो वो रोजी को उसके घर से पिक करता है, दोनों मार्केट पहुँचते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं चीज़ें। कुछ देर बाद रोजी को याद आता है कि यार कि मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया था कि नहीं किया था। तो वो जैक से पूछना चाहती है कि यार तुम्हें याद है क्या कि दरवाज़ा बंद कर दिया था कि नहीं किया था, तुमने किया था या मैंने किया था, किसने किया था। तो वो इंग्लिश में पूछना चाहती है बात, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। उसे पूछना चाहिए हैव यू लॉक द डोर, या फिर उसे पूछना चाहिए डिड यू लॉक द डोर। हैव यू लॉक द डोर और डिड यू लॉक द डोर। वो कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा कोई कंफ्यूजन होता है कि प्रेजेंट यूज परफेक्ट यूज़ करें या सिंपल पास्ट यूज़ करें, हैव यूज़ करें या डिड यूज़ करें। सो अगर आपको भी ऐसी कोई टेंशन होती है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं। एक्चुअली रोजी की टेंशन जो है वो दो चीज़ों को लेकर है। उसको प्रॉब्लम जो हो रही है वो दो टेंसेस की वजह से हो रही है, जिनमें से एक है प्रेजेंट परफेक्ट। एक का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और दूसरा है सिंपल पास्ट। ओके गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्ब यूज होता है वो यूज होता है प्रेजेंट के लिए हैज या हैव, और परफेक्ट फॉर्म कौन सा होता है? थर्ड फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म कौन सा होता है? थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वही परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट। सिंपल पास्ट जो है इसमें हम यूज करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो गाइस रोजी की जो टेंशन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट को लेकर। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या यूज करते हैं? डिड नॉट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब यूज होता है। ये वर्ब आपको ध्यान रखनी है कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है। टेंसेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। क्या फॉर्मूला है? आइडेंटिफाई द टाइम। आपको क्या करना है? टाइम को आइडेंटिफाई करना है। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द टाइम। जो भी आप सेंटेंस बोलने वाले हो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो उसमें टाइम कौन सा है। आइडेंटिफाई द टाइम। और दूसरा पॉइंट है नो द वर्ब। जिस टाइम का, जिस टेंस का आप वर्ब बोलने वाले हो तो उसको आप, उसका क्या पता होना चाहिए आपको? वर्ब। और वर्ब का फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो नो द वर्ब फॉर्म, उसके वर्ब के फॉर्म भी आपको मालूम होने चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखें, आइडेंटिफाई द टाइम एंड नो द वर्ब। तो देखते हैं, तो इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों में सिमिलैरिटी क्या है जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता है? क्योंकि दोनों ही बात करते हैं फिनिश्ड एक्शन की। किसकी बात करते हैं? दोनों ही बात करते हैं फिनिश्ड एक्शन की। ऐसे काम जो फिनिश हो चुके हैं, पास्ट में हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने खाना खाया। कैसे बोलेंगे हम इसको? मैंने खाना खाया, बताओ सिंपल पास्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा? या तो आप मैंने खाना खाया, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं आई हैव ईटन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं आई एट। इस सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब प्रेजेंट का कनेक्शन, जब इस एक्शन का जो पास्ट में हुआ, ये दोनों ही एक्चुअली पास्ट टाइम की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दोनों ही पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, समझिएगा। दोनों ही पास्ट टाइम की, क्योंकि गुजरा हुआ हर मोमेंट क्या हो जाता है? पास्ट। तो मैंने जो खाना खाया वो तो पास्ट में खाया ना, आप थोड़ी ना खा रहे हो। ठीक है, दोनों ही पास्ट टाइम की बात करते हैं, इसलिए डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने खाना खाया सेंटेंस है हमारा, मैंने खाना खाया। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोले? आई हैव ईटन और आई एट। तो देखिए, जब पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट के साथ हो, व्हेन पास्ट इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, पास्ट इज कनेक्टेड और रिलेटेड, पास्ट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ओके, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं,
टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट, जब तुम बात कर रहे हो अप टू नाउ, अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब होता है अब तक। जब तुम लोग बात कर रहे हो अब तक की, यानी तब से लेकर अब तक ऐसा हुआ है, अब तक ऐसा हुआ है, ठीक है। जब आप प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, जब काम के बारे में बोलते टाइम पे आप प्रेजेंट पे इफेक्ट पड़ रहा हो उसका, प्रेजेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो उसका, पास्ट में हुए एक्शन का इम्पैक्ट अगर प्रेजेंट पे हो तो आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर आप सोच ही नहीं रहे हो प्रेजेंट के बारे में, आप सोच रहे हो कि उस टाइम पे काम हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे खत्म हो गया, अब काम दोबारा भी हो सकता है, आप केवल उस टाइम के बारे में सोच रहे हो जब काम हुआ था, चाहे वो सुबह हुआ था, कल हुआ था, 2 साल पहले हुआ था या 10 साल पहले हुआ था, डजेंट मैटर, केवल आप उस टाइम के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि मैंने खाना खाया, अब मैंने खाना कब खाया, मैंने खाना तो सुबह खाया था, तो आप सोच रहे हो मैंने खाना खाया था, कब खाया था, सुबह के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो आप बोलोगे आई एट, यहां क्या होता है, पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन, फिनिश्ड पास्ट एक्शन, कैसा पास्ट एक्शन, फिनिश्ड पास्ट एक्शन होगा ये, फिनिश्ड पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन, और इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, नॉट थिंकिंग, नॉट थिंकिंग अबाउट नाउ, जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हो तो आप नाउ के बारे में यानी कि प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे हो, ओके गाइस। तो ये डिफरेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में, इसको हम सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, एक सेंटेंस है, जैसे कि मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे पूछता है, क्या पूछता है उसने, वो तुमने मेरे भाई को देखा क्या, क्या पूछा, तुमने मेरे भाई को देखा क्या। अब वो किसके बारे क्या जानना चाह रहा है, वो उस टाइम को जानना चाह रहा है जब मैंने उसके भाई को देखा, या वो ये जानना चाह रहा है कि वो उसका भाई इस समय का है। सोच के देखें जरा क्या जानना चाह रहा है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो ये जानना चाह रहा है कि उस समय इसका भाई है कहाँ पर, यानी कि वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहा है, तुमने मेरे भाई को देखा क्या, किसके बारे में जानना चाह रहा है कि इस समय मेरा भाई कहाँ है। तो उसका जो सेंटेंस है, तुमने मेरे भाई को देखा, किससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट से कनेक्टेड है। सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा। फिर जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट से कनेक्टेड हो तो हैव यू सीन, हैव यू सीन माय ब्रदर, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, क्या तुमने मेरे भाई को देखा। अब मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए, मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए यहाँ पे, मैं बोलता हूं उसे हाँ यार देखा तो था, मैंने तेरे भाई को सुबह देखा था। तो मैं कब के बारे में बात कर रहा हूं, मैंने अभी क्या समझाया था, जब हम अब तक के बारे में सोच रहे हो, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, किसी फिनिश्ड एक्शन के बारे में बोलते समय, तो बोलेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। लेकिन जब हम प्रेजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल उस टाइम के बारे में सोच रहे हैं जब वो काम हुआ था, जैसे कि मैंने भाई को कब देखा था, आज सुबह देखा था, तो मैं आज सुबह के बारे में सोच रहा हूँ, तो कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा वर्ब आता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मैंने देखा था, आई सॉ, आई सॉ योर ब्रदर, आई सॉ योर ब्रदर। आज सुबह को क्या बोलेंगे, आई सॉ योर ब्रदर दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। आज सुबह के लिए दिस मॉर्निंग बोलेंगे, ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। इन द मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, दिस मॉर्निंग, आज सुबह को। तो आई सॉ योर ब्रदर दिस मॉर्निंग, ठीक है, ये ब्रदर है, आई सॉ योर ब्रदर दिस मॉर्निंग। तो समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ, जैसे कि अगर मैं आपसे, आप मेरे घर आते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने खाना खाया है, क्या आपने खाना खाया, तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ कि इस समय आपको भूख है कि नहीं है, मतलब आपके लिए खाना इस समय बनवाया जाए या ना बनवाया जाए। तो वो यानी कि मैं इस समय के बारे में जानना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा अलग है। मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ कि आपने खाना खाया, सोच रहा हूँ प्रेजेंट के बारे में कि मुझे इनके के लिए खाना बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन, कुछ खा लिया ऐसे लिख देते हैं, तो क्या तुमने कुछ खाया, हैव यू ईटन समथिंग, हैव यू ईटन समथिंग। अब मैं बोलता हूँ यार मैंने कल शाम को खाया था खाना, मैंने कल शाम को खाया था, तो आई एट फूड कल शाम को, मतलब
लास्ट इवनिंग, आई एट फूड लास्ट इवनिंग, यानी कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। एक सेंटेंस देखिए, ये किताब किसने लिखी है, यह किताब किसने लिखी है, यानी कि किताब आपके सामने है, आप जानना चाह रहे हो वो किताब किसने लिखी है, ये नहीं जानना चाह रहे थे कब लिखी थी। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी है, क्वेश्चन कैसे होगा, हु, किसने लिखी है तो जो आदमी है उसके लिए हु लगाएंगे, हु, और एक आदमी है वो तो हैज आएगा, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैज, तो हु हैज रिटन, हु हैज रिटन, हु हैज रिटन दिस बुक, हु हैज रिटन दिस बुक। याद रखना है हैज हैव के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म। ओके, हु हैज रिटन दिस बुक। अभी हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में क्या डिफरेंस है। हु हैज रिटन दिस बुक। अब मुझे बोलना है ये किताब शेक्सपियर ने लिखी है, ये किताब शेक्सपियर ने लिखी है, तो कैसे बोलेंगे, लिखी है, किताब तो अभी भी है ना, तो शेक्सपियर हैज रिटन दिस बुक, शेक्सपियर हैज रिटन दिस बुक। अच्छा, इस सेंटेंस को बोलने का एक और तरीका हो सकता है, इस सेंटेंस को बोलने का एक और तरीका हो सकता है कि अगर आप बोल रहे हो ये किताब शेक्सपियर ने 1598 में लिखी थी। शेक्सपियर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1564 से लेकर के 1616 तक। ठीक है, तो ये किताब शेक्सपियर ने जो है वो 1598 में लिखी थी। अब आप कब की बात कर रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, यानी कि अब की बात नहीं कर रहे हो, आप इस किताब के बारे में नहीं सोच रहे हो, इस किताब से ये किताब कब लिखी गई थी उस पास्ट डेट के बारे में सोच रहे हो, तो कौन सा टेंस आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। सो ही रॉट, बुक के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, उसने यह लिखी थी, ही रॉट, बुक के लिए आएगा इट, ही रॉट इट, कब लिखी थी, ईयर के लिए प्रेपोजिशन आएगा इन, कब लिखी 1598, तो उसने ये 1598 में लिखी थी, ही रॉट इट इन 1598। तो गाइस आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करना है और सिंपल पास्ट कब यूज करना है, कौन से वर्ब यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं, ये सब कुछ हम इसमें वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज, कौन से टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज, और उसके बाद हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की एक्सरसाइज, क्योंकि अगर बोलना सीखना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो स्टे विद मी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो